Good morning, friends. Welcome to all on नारायण इंस्टीट्यूट. माय डियर फ्रेंड्स, दिस साइड अभिषेक सिंह चौहान और इंग्लिश मेंटर. तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम के सेंट्रल आइडिया को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा है आंट जेनिफर्स टाइगर. ये हमारे पोइट्री सेक्शन का लास्ट चैप्टर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं. तो प्लीज़ इस जो हमारा सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया को ज़रूर याद कर लीजिएगा. क्यों? क्योंकि इसके चांसेस मैक्सिमम है आपके एग्जाम्स में पूछे जाने के. ठीक है, 3 सेंट्रल आइडिया आपके पूछे जाते हैं, तीनों में से कोई एक करना होता है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर. यहाँ पर समझते हैं सेंट्रल आइडिया को. आंट जेनिफर्स टाइगर इज अ इमेजिनरी एज वेल एज पैथेटिक पोएम कंपोज्ड बाय पोइट एड्रिने रिच. जो आंट जेनिफर्स टाइगर है, ठीक है, आंट जेनिफर टाइगर मतलब चाची जेनिफर के चीते. ठीक है, यह एक क्या है, इमेजिनरी यानी काल्पनिक है, एज वेल एज साथ ही साथ पैथेटिक पोएम, दयनीय पोएम है, जो कि लिखा गया है एड्रिन रिच के द्वारा. सी प्रेजेंट्स, वे प्रस्तुत करती हैं द फॉर्चून एंड फाइनल कंक्लूजन, भाग्य को और अंतिम निष्कर्ष को, ऑफ अ लेडी, एक महिला की, कैरेक्टराइज्ड एज, उसकी विशेषताओं के तौर पर, एज आंट जेनिफर, एक आंट जेनिफर के रूप में, हु पास्ट हर होल लाइफ, जो बिताती हैं अपना पूरा जीवन अंडर द बाउंडेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उन बाध्यताओं में और जिम्मेदारियों में, आफ्टर हर मैरिज, उनकी विवाह के बाद, सी साइलेंटली बॉर्न, ठीक, यानी आफ्टर हिज मैरिज, अब उनकी विवाह के बाद, सी साइलेंटली बॉर्न, उनका चुपचाप जो जन्म हुआ, एंड फेस्ड ऑल प्रेशर्स, उन्होंने सभी उन प्रेशर्स को झेले, एंड एक्सप्लॉयटेशंस फॉर होल लाइफ, और अपने पूरी जीवन उन शोषण को बर्दाश्त किया. सी बीव्स सम टाइगर्स इमेजेस, वो कुछ टाइगर के इमेजेस यानी चित्रों को बुनती हैं, विच रिप्रेजेंट्स हर इंटरनल डिजायर्स, जो उनकी आंतरिक इच्छाओं को प्रस्तुत करते हैं, एंड फीलिंग्स, और उनकी आंतरिक भावनाओं को. बट एक्चुअली सी लिव्ड अ वीक एंड टिमिड लाइफ, लेकिन वास्तविक रूप से वह जी रही थी एक कमज़ोर और टिमिड यानी डरपोक वाला जीवन. इवन आफ्टर बिकमिंग ओल्ड, और यहाँ तक कि बूढ़े हो जाने के बावजूद भी, सी डिडंट गेट फ्री, वह आज़ाद नहीं हो सकी, फ्री नहीं हो सकी, फ्रॉम हाउस होल्ड ड्यूटीज़, अपने घरेलू कर्तव्यों से. हर हस्बैंड, उनके जो पति थे, द अंकल, मेड हर वियर अ रिंग, अंकल जी ने उन्हें एक क्या पहनाई थी, रिंग पहनाई थी, विच वॉज इन हर हैंड, जो उनके हाथ में थी, आफ्टर हर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद भी. आल्सो विच शोज दैट सी कुडंट बी फ्री टिल देन, जो कि यह प्रदर्शित करती है कि वह अपनी मृत्यु तक भी फ्री नहीं हो सकी. अ वीकनेस एंड फेयर ऑलवेज रिमेन्ड स्टे इन हर हर्ट, एक कमजोरीपन और डर हमेशा उनके हृदय में बना रहा. किनके? आंट जेनिफर के हृदय में. राइट. तो डिफरेंस ये था हमारा लास्ट सेंट्रल आइडिया, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 का, जो कि था आंट जेनिफर्स टाइगर. आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा. आई होप कोई भी डाउट नहीं बचा होगा. कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जो भी डाउट्स, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं. ठीक है, क्लास 12th की क्लासेस पर डे मॉर्निंग में 7 AM पर होती हैं, तो पर डे क्लासेस को जरूर अटेंड किया करिए. अब इसी पोएम के साथ, यानी इसी पोएम के सेंट्रल आइडिया के साथ, हमारा पोइट्री सेक्शन भी खत्म होता है. अब हम अपनी सप्लीमेंट्री सेक्शन को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे. उसके बाद में जैसे ही हमारा किताब खत्म होगा, हमें जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सेंसेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंटैक्स है, इन सभी को, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सभी को अच्छे से कवर करना है. तो पहले हम बुक पढ़कर ख़त्म करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपनी ग्रामर पोर्शन पर. तो आई होप कोई भी डाउट नहीं बचा होगा. डिफरेंस, अगर आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम, एमपी बोर्ड एग्ज़ाम, या फिर सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दिस चैनल इज स्पेशली फॉर यू. आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स पा सकें. ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये चैनल आपके साथ तब तक बना रहेगा जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है. राइट. हमेशा 24/7 आपके साथ है नारायण इंस्टीट्यूट. ठीक, जहाँ कहीं भी हो इंग्लिश की बात, तो भूलिए मत कि नारायण इंस्टीट्यूट है आपके साथ. मिलते हैं कल सुबह एक नई वीडियो के साथ. टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ. सी यू टुमारो. हैव अ गुड डे.